नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देश में 715 दिन के बाद आए कोरोना के सबसे कम केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 913 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1316 संक्रमित बीमारी से रिकवर भी हुए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई। विपक्ष ने कहा कि संविधान की उड़ी धज्जियां, इमरान खान को दिखी विदेशी साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांग की खारिज। यूक्रेन में जंग के 40 दिन के बाद नरसंहार के आरोपों में घिरा रूस। बूचा इलाके में 300 से ज्यादा मिले शव। अमेरिका और यूएन ने रूस को घेरा। श्रीलंका में हालात और भी ज्यादा हुए खराब। पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा, लेकिन देश में बेकाबू हाल। कई शहरों में सेना और लोगों के बीच झड़प की तस्वीरें आई सामने। पड़ोसी देशों के हालात को लेकर सरकार में मंथन हुआ तेज। विदेशी मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। पड़ोसी मुल्कों के हालातों की पीएम को दी गई जानकारी। यूपी के प्रतापगढ़ में एसडीएम की पिटाई से नायब नाजिर की मौत मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और आरोपी उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करा गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुलिस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया। कहा, आपराधिक मामलों में आई कमी। राजस्थान की छवि बिगाड़ने का किसी को नहीं हक। संविधान की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी। गोरखनाथ मंदिर में तैनात जवानों पर धारदार हथियार से हमले से मचा हड़कंप। पकड़े गए शख्स के पास से लैपटॉप बरामद। सुरक्षा एजेंसियां एटीसी भी कर रही है जांच। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता तेजिंद्र पाल बग्गा को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। मोहाली के साइबर क्राइम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद बग्गा फरार है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मृतक किसानों के परिवारों की तरफ से वकील ने कहा, हाईकोर्ट ने अहम सबूतों को नजरअंदाज करके आशीष मिश्रा को जमानत दी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बड़ी लूट हुई। घटना 30 मार्च की है। बदमाशों ने कार में सवार व्यापारी को रोककर 1,94,00,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के हबीबगंज में 10वीं की कक्षा की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने छात्रा के शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकालने का दावा किया। उसके साथ 6 महीने तक रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 44 पैसे, डीजल में 41 पैसे की वृद्धि। 14 दिन में 12वीं बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की रेट। दिल्ली में सीएनजी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी के दाम ₹2.05 प्रति किलो बढ़ा दिए। इस समय दिल्ली में सीएनजी के दाम ₹64.11 प्रति किलो है। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली और गुजरात के अगले 3 दिन हीट वेव की आशंका यहां बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3-4 दिन में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। करौली में कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू के बीच आयोजित हुई बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षार्थियों को कर्फ्यू में दी गई छूट। रसद विभाग ने पुलिस के सहयोग से की दूध सब्जी वितरण की व्यवस्था। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट्स का संचालन। सुबह की 8 फ्लाइट रद्द। यात्री हो रहे परेशान। कम यात्री भार को बताई जा रही फ्लाइट रद्द करने की वजह। महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला। निजी अस्पतालों में आज भी ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी सेवा बाधित। आंदोलन को लेकर चिकित्सकों में 2 फाड़। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी हड़ताल पर अड़ा, तो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल ली वापस। पाकिस्तानी सिंगर अरूज आफ्ताब ने 64वीं ग्रैमी अवार्ड में इतिहास रच दिया। अरूज ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। आफ्ताब को अपने गाने मोहब्बत के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। विल स्मिथ को ऑस्कर के मंच पर क्रिस रॉक पर हाथ उठाना काफी भारी पड़ गया। विल स्मिथ की अगली फिल्म फास्ट एंड लूज को नेटफ्लिक्स ने रोक दिया। एसएस राजामौली की फिल्म RRR रिलीज के 10 दिन के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। भारत के साथ साथ दुनिया भर में फिल्म ने कमाए हैं 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सड़क हादसे का शिकार हुई मलाइका अरोड़ा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब राहत की खबर यह है कि एक्ट्रेस को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में चल रही कॉमेडियन भारती सिंह मां बन गई हैं। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। ये खुशखबरी फैंस के बीच फैलते ही सभी ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया है। ब्रेकअप के बाद दिव्या और वरुण को एक बार फिर साथ देखा गया। क्या दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का पैचअप हो गया है? सुबह से सोशल मीडिया पर दिव्या और वरुण को लेकर ऐसे न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं।
गणगौर का पर्व आज रहा। छोटी काशी में 2 साल के बाद निकली गणगौर की सवारी। शाम 6 बजे जनानी जोड़ी से राशि ठाट बाट के साथ निकली माता की सवारी। गोपालगढ़ में गणगौर के पर्व पर महिलाओं ने विधि विधान के साथ ईसर और गौरी की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। जयपुर के बस्सी में महिलाओं और बालिकाओं ने गणगौर का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ छोटी बालिकाओं को दूल्हा दुल्हन बनाकर बारात निकाली। नागौर के रियाबड़ी में गणगौर पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाएं साजन चला पहुंची और ईसर जी गणगौर की पूजा अर्चना की। राजगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1100 ग्राम गांजा जब्त किया। वांछित इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर के राजकीय अस्पतालों में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत लाडू अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा और वहीं डीडवाना 80.14% अंक के साथ जिले में दूसरे स्थान पर रहा। इस दौरान लाडू अस्पताल को 1 लाख का अवार्ड मिला। सीकर के फतेहपुर में महिलाओं ने घर में पूजा कर गणगौर का पर्व बनाया। इस अवसर पर गणगौर की सवारी निकाली और पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। बौली के बामनवास में विधायक इंदिरा मीना दौरे पर रही। इस दौरान सरपंच गंभीरमल गुर्जर ने विधायक मीना का स्वागत किया। नागौर के कुचामन सिटी में महिलाओं ने गणगौर का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने कलश में जल भरकर गीत गाते हुए गाजी बाजे के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा में श्याम पुरोहित के घर में गणगौर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के गांवों की महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल हुई। फलौदी के नुआ गांव के खेत में अचानक आग लग गई। हादसे में इकट्ठा किए गए लाखों रुपए की चने की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसान ने बजरंग और मोहनराम पर रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है और मुआवजे की मांग की गई है। झुंझुनू में शराब ठेकेदारों ने आबकारी नीति से परेशान होकर शराब दुकानें रिन्यू नहीं की। इस दौरान 265 शराब की दुकानें बंद रही। बांसवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर मां गणगौर की पूजा की। जैसलमेर के फरसून में माहेश्वरी महिला मंडल ने गणगौर पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और ईसर और गौरी के विवाह की सभी रस्में अदा की। अजमेर के ब्यावर में महिलाओं ने गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर जल लेकर मंगल गीत गाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली। ब्यावर में भाजपा स्थापना दिवस को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। राजगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित हुई और इस दौरान जिला महामंत्री प्रेमनाथ धामाणी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर में बीजेपी अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने कार्रवाई की। फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी गई। रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर कुल 205 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। फलौदी में गर्मी का भीषण दौर शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। बता दें कि जिले का तापमान 43.3 डिग्री के पार जा पहुंचा है। बूंदी में एबीवीपी के छात्राओं ने प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और विद्यालय में हुई चोरी की जांच करवाने की मांग की। सायला के जीवाना गांव में घर में अचानक आग लग गई। हादसे में घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा विज्ञान के पेपर से शुरू हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। रामदेवरा में महिलाओं ने गणगौर का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने विधि विधान के साथ ईश्वर और दरअसल ईसर और गौरी की पूजा अर्चना की और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मेहंदीपुर बालाजी में महिलाओं ने गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने हाथों में सुहाग के नाम की मेहंदी लगाई और लंबी उम्र की कामना की। अलवर के राजगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1440 अंग्रेजी शराब के पव्वे और 9800 रुपए जब्त किए। उदयपुर में डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की गई। बारा के छिपा बड़ौद में गणगौर त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की।
उदयपुर में बैद्यनाथ महादेव मंदिर पुलिया के नीचे एक व्यक्ति की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई। झालावाड़ के खानपुर में क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सादिक खान ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने गणगौर का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने सज धज कर ईसर और गौरी की पूजा अर्चना की और गणगौर की सवारी निकाली। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई में गिरावट लाने की मांग की गई। झुंझुनू में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले में डॉक्टर्स ने अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की गई। जैसलमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संचलन में करीब 1000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। आबू रोड में दौलतपुर चौक ट्रेन की सीटी बची। इस दौरान ट्रेन की आकर्षक सजावट की गई, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर के फलौदी में नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झाड़ू पेन डाउन हड़ताल शुरू की और महापड़ाव की चेतावनी दी। कामा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के समय अध्यापक के साथ मारपीट हुई और इस दौरान शिक्षकों ने थानाधिकारी दौलत साहू को शिकायत पत्र सौंपा। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर में कुछ बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। 6000 रुपए सहित मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। सिरोही के जावार नगर पालिका परिसर में पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा ने 30 लोगों को पट्टा वितरण किया। चित्तौड़गढ़ के कपासर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झुंझुनू में महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर और बाइक को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। राजसमंद में महिलाओं ने गणगौर का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार सामग्री से तैयार हुई और उसी सामग्री से ईसर और गणगौर की पूजा की। महवा में नगरपालिका कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय की गेट पर कचरा डाला जा रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंवारिया के मकानों में चोर घुस आए, जहां जाग हो जाने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और 2 चोरों को पकड़ लिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गिरफ्तारों से पूछताछ जारी है। राजसमंद में नगर परिषद की ओर से गणगौर महोत्सव और मेला आयोजित किया गया, जिसके दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। राजसमंद में महंगाई के खिलाफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के आह्वान पर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की मांग की। भीम कस्बे में सब्जियों पर ज्यादा टैक्स वसूलने को लेकर सब्जी विक्रेताओं की विरोध हड़ताल जारी रही। हड़ताल के चलते कस्बे वासियों को पिछले 4 दिनों से सब्जियां नहीं मिल रही। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध पिस्टल से 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सुमेरपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। बता दें कि सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत उपखंड के 15 केंद्रों पर परीक्षा दी जा रही है। जयपुर के जिला कारागृह पर विचाराधीन बंदियों के लिए तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए, ओशो ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर की व्यवस्था जेलर सुखराम चौधरी एवं रूप किशोर शर्मा ने की। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे चूरू का, जहां सरदार शहर में गणगौर पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमा शंकर शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने विशेष योग्यजन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। दिव्यांगजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। डीडवाना के चावंडिया में शहीद जगदीश सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए एम्बुलेंस देने की घोषणा की, जिससे आश्रित मरीजों को लाभ मिलेगा। मेड़ता सिटी के इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत ने कांग्रेस कार्यकर्ता को एकता का संदेश दिया।
नागौर के मेड़ता में रामनवमी को विशाल झम्मा जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान भजनों के माध्यम से लोक देवता बाबा रामदेव की जीवनी का भजनों के माध्यम से गायन किया गया। नागौर के थावला में देवनारायण मंदिर में दिवंगत हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गुर्जर समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी और सर्व समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 3 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महोत्सव के तहत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय मलखंभ प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री नथमल जिडेल सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। श्रीगंगानगर में नहर किनारे के पास अचानक आग लग गई। सूचना मिलने से दमकल पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीकर के फतेहपुर में नानी बाइरो मायरो 3 दिवसीय कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिलाओं ने लक्ष्मीनाथ महाराज के मंदिर से कलश यात्रा निकाली। चूरू के बिदासर में रमजानुल मुबारक का दूसरा रोजा रखा गया। मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज से मस्जिदों में इबादतों का दौर शुरू हो गया है। डेगाना के वार्ड नंबर 19 में पार्षद रफीक खान की मेहनत की वजह से शहर में लगातार विकास कार्य जारी है, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में सांसद निहालचंद के प्रयास रंग लाए। बता दें कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 774 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे 663 MLT क्षमता के 26 सीधे शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। मेरता सिटी के मीरा स्मारक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में रियाबड़ी, भैरुंदा सहित कई पंचायत समिति के प्रधान, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में 9 दिनों के लंबे अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में फिर से रौनक देखने को मिली। इस दौरान किसान अपनी उपज को लेकर कृषि मंडी पहुंचे, जहां प्रशासन की ओर से उपज की नीलामी के लिए पूरे इंतजाम किए गए। लाडनू के लोडसर गांव में एक बेजुबान केशर नाम की लड़की फुटबॉल खेलने की शौकीन है, जो रोजाना सुबह शाम फुटबॉल खेलती है। वहीं लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। रियाबड़ी के थावला गांव में देवनारायण मंदिर में गुर्जर समाज ने शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपालगढ़ के ब्राह्मणी कालका माता मंदिर में नवरात्र के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक 13 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा है। श्री विजयनगर की धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह कामरा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बोली में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कार्रवाई की और फरार चल रहे आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। 18 भाषाओं की ज्ञाता श्री विजय राज तिलक महाराज और श्री मोक्ष तिलक विजय महाराज जसवंतपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने व्यक्ति को अहंकार एशिया से दूर रहने के लिए कहा। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया। रियाबड़ी के एक खेत में एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मेरता सिटी में संघ का चरैवती पथ संचलन समाप्त हुआ। इस दौरान संचालन में करीब 10 बस्तियों के 110 वादकों ने भाग लिया। प्रत्येक बस्ती के लिए योजना बनाकर घोष के पथकों की रचना की। जायल के सेठ सीताराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 643 यूनिट तक रक्त का संग्रह किया गया।